Hi friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to study about a measuring instrument called as vernier calipers. Friends, वर्नियर कैलिपर के बारे में हम आज जानेंगे। वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, इसके हेल्प से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, इसमें ज़ीरो एरर क्या होता है, कितने टाइप के ज़ीरो एरर होते हैं एंड कुछ सम्स भी हम सॉल्व करेंगे इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, एक रफ डायग्राम है और यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है। क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ विथ हाई एक्यूरेसी। कितने तक लेंथ मेजर करता है? 0.01 सेंटीमीटर तक के छोटे से छोटे लेंथ को ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। क्या होता है वर्नियर कैलिपर? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ length with high accuracy. It can measure the length as small as 0.01 centimeter. 0.01 सेंटीमीटर तक के स्मॉल लेंथ को भी ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर है। आपने 11th स्टैंडर्ड में आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। वो एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया होगा, छोटे से स्फेरिकल बॉल का, जिसको हम बॉब बोलते हैं, उसका आपने रेडियस या डायमीटर मेजर किया होगा। इसके हेल्प से आप किसी सिलेंडर का लेंथ मेजर कर सकते हैं, सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का थिकनेस मेजर कर सकते हैं, उसका आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस मेजर कर सकते हैं एंड साथ में उसका डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन स्केल फिक्स्ड, जो कि क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑन ए मेटालिक स्ट्रिप। इसमें क्या होता है, एक मेटालिक स्ट्रिप होता है जिसके ऊपर एक स्केल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। ये मेन स्केल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। एंड इसको हम किस में मेजर करते हैं या किस में रीड करते हैं? इट इज रीड इन सेंटीमीटर और इन मिलीमीटर। एंड इसके ऊपर क्या होता है, अबव विच अनदर मेटालिक स्ट्रिप हैविंग अ वर्नियर स्केल कैन स्लाइड ऑन इट। इसके ऊपर एक दूसरा मेटालिक स्ट्रिप होता है, ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ये साथ में स्लाइड करते हैं आगे पीछे। और ये जो सेकेंड वाला स्ट्रिप है, इसके ऊपर भी एक स्केल होता है जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। इस सेकेंड वाले स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो ये वाला स्केल क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा, और ये वाला स्केल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड वाले को हम मेन स्केल बोलते हैं। और ये रेड कलर से जो सेकेंडरी या सेकेंड जो स्ट्रिप है, उस पे जो स्केल मेंशन किया गया है, उसको हमने वर्नियर स्केल बोला, या स्लाइडिंग स्केल भी हम इसको बोलते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जॉज होते हैं, दो इंटरनल जॉज, दो एक्सटर्नल जॉज होते हैं, दो इंटरनल जॉज होते हैं। एक्सटर्नल जॉज का यूज करके हम एक्सटर्नल थिकनेस, रेडियस को मेजर करते हैं, और इंटरनल जॉज का यूज करके हम इंटरनल रेडियस या इंटरनल रेडियस को हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये क्या किया, सपोज ये हमारा बुक है, इसको हमने सिलेंडर के फॉर्म में इस तरीके से रख दिया। अगर इसका आउटर रेडियस मेजर करना है तो हम इन दोनों जॉज के बीच में इसको क्या करेंगे, स्टक करेंगे। यहाँ पे रैचेट लगा होता है, इन दोनों को पहले बीच में गैप देंगे और इसके ऊपर पूरा टाइटली इसको रख के, दोनों जॉज को रख के यहाँ से टाइट कर देंगे ताकि आगे पीछे ये जॉज मूव नहीं करे। तो आउटर रेडियस मेजर कर सकते हैं। इनर रेडियस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सिलिंड्रिकल जो हमने यहाँ पे बुक बनाया हुआ है, इसको क्या करते हैं, इसके अंदर फंसाते हैं। तो दोनों जॉज इस तरीके से लगे होते हैं, यहाँ पे दोनों जॉज बाहर रहेंगे, यहाँ पे दोनों जॉज अंदर रहेंगे। एंड इसके ही हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका थिकनेस, ये वाला पार्ट भी मेजर कर सकते हैं। इसको बीच में हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम इस तरीके से फंसाएंगे, और फिर बाद में ये जो इन दोनों का जॉज है, जो एक्सटर्नल जॉज है, इसको ऐसे पूरे तरीके से क्लैम्प कर लेंगे टाइटली, और फिर हम क्या करते हैं, रीडिंग मेजर कर लेते हैं। और इसका लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। इसको पूरा पीछे से क्या करना पड़ेगा, ये वाला तो फिक्स रहता है, ये वाले को हम स्लाइड कर सकते हैं। ये दोनों एक ही से कनेक्ट होते हैं, दोनों को एक साथ हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, जब ये दोनों जॉज के बीच में इसको रखेंगे, एक जॉ इधर रहेगा, एक जॉ इधर, और फिर हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से ये जो रैचेट लगा हुआ है टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम रीडिंग देख लेते हैं। और इसके बाद एक और यहाँ पे स्ट्रिप होता है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, डेप्थ मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो ये जो थर्ड मेटालिक स्ट्रिप है पीछे साइड में लगा हुआ है, इसका यूज हम इसका डेप्थ मेजर करने के लिए, इसका डेप्थ क्या है अंदर, उसके मेजरमेंट के लिए करते हैं। अब आगे क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है, व्हेन बोथ जॉज टच ईच अदर the zero of main scale is aligned with zero of vernier scale, then
nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पे बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है थिकनेस मेजर करने के लिए, जैसे इसका भी थिकनेस मेजर करना है तो हम यहाँ पे बीच में रख सकते हैं, इसका लेंथ मेजर करना है तो भी बीच में रख सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में नहीं रखा गया और ये वाले सेकंड जो हमारा सेकंड स्ट्रिप है इसके ऊपर जो स्लाइड कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, स्लाइड करके इधर साइड में लाएंगे ताकि ये दोनों जॉज एक दूसरे को टच करें। जब दोनों जॉज एक दूसरे को टच करेंगे तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 एक लाइन में हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जब दोनों एक लाइन में होंगे तो वर्नियर का जो nth डिवीजन होगा, nth कुछ भी आप ले सकते हो, 10, 20, 50 जो भी हो, वर्नियर का nth डिवीजन मेन स्केल के n-1th डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, यानी उसके सामने रहेगा एग्जैक्टली। वर्नियर का nth डिवीजन मेन स्केल के n-1th डिवीजन के बिल्कुल सामने होगा या उसके साथ कोइंसाइड करेगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर वर्नियर में 20 डिवीजन है, 20 डिवीजन है, तो 20th डिवीजन मेन स्केल के 19th डिवीजन के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा व्हेन बोथ जीरोस, यानी मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल आमने सामने होंगे इस तरीके से। तो अगर ये दोनों 0 आमने सामने होंगे तो वर्नियर का 20th डिवीजन मेन स्केल के 90th डिवीजन के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ये तो मैंने एक जनरल चीज ले लिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लीस्ट काउंट निकालेंगे किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। तो आइए देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स का, आपने सुना होगा लीस्ट काउंट। ये क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस जो एक इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस या लेंथ, द मिनिमम डिस्टेंस और लेंथ that can be measured with the help of vernier caliper, vernier calipers is called least count और it is also called as vernier constant। इसी को हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो मिनिमम डिस्टेंस या वो मिनिमम लेंथ जो इसके हेल्प से मेजर किया जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, जब दोनों के जीरोस क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं, व्हेन द टू जॉज आर टचिंग ईच अदर, देन the zeros of main scale as well as vernier scale are aligned. That time the nth division of vernier scale coincides with n-1th division of main scale। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था कि जब दोनों जॉस को हम टच करते हैं और वर्नियर और मेन स्केल के 0 एक लाइन में आ जाते हैं, तो उस टाइम वर्नियर का nth डिवीजन मेन स्केल के n-1th डिवीजन के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस n वर्नियर स्केल डिवीजन, इसके कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जितने लेंथ में या जितनी दूरी में वर्नियर के n डिविजन्स होंगे, उतनी ही दूरी में मेन स्केल के n-1 डिविजन्स, है ना। कहने का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में वर्नियर के 10 डिविजन्स रहते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ही मेन स्केल के 9 डिवीजन रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n वर्नियर स्केल डिवीजन is equal to n-1 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो हम लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन
मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, एज इट इज इसको रहने देंगे, वन मेन स्केल डिवीजन को एज इट इज रहने देंगे, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज n माइनस वन डिवाइडेड बाई n मेन स्केल डिवीजन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन, एंड इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन total divisions on main scale, vernier scale। यही किसके बराबर होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो यही हो गया हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस इज इक्वल टू 1/n मेन स्केल डिवीजन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन, n क्या है, टोटल डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो अब हमको पता है फ्रेंड्स होता क्या है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स वन स्मॉल डिवीजन मतलब ये वाला, ये छोटा वाला, वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर, या इसी को हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल की वैल्यू क्या होती है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर के, यानी इस एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। और होता क्या है नेक्स्ट, और क्या होता है फ्रेंड्स, और जब ये दोनों के जीरोज एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं तो इसका वर्नियर का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है, एंड when zeros of main scale and vernier scale are aligned, then 10th division of vernier scale coincides with 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 9th डिवीजन के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन, and this equals to 0.9 मेन स्केल डिवीजन। आपको पता है कि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होती है, 1 मिलीमीटर, तो उसका मल्टीप्लाई 0.9 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर, जबकि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होती है, 1 मिलीमीटर के बराबर। तो लीस्ट काउंट निकालना है तो हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 क्या करेंगे, मेन स्केल डिवीजन कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, देयरफॉर लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन कर लेंगे, एंड ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, एंड दिस इक्वल्स अबाउट कितने के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, या इसी को हम 0.0
0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया लीस्ट काउंट किसका, दिस इज व्हाट, दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक दो क्वेश्चंस क्या होते हैं नीट में और जेईई मेंस वगैरह में आते हैं। एंड इसका आपको एक्सपेरिमेंट भी करने को मिलेगा जब आप 9th में आएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। वहाँ पे आपको रीडिंग लेना भी पड़ता है एंड लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है, ये भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी 1 सेंटीमीटर का लेंथ मेन स्केल के 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। दूसरा क्या दिया है, इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 8 स्मॉल डिविजन्स ऑन मेन स्केल, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अगर वर्नियर के 10 डिविजन्स मेन स्केल के 8 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होगा। तो क्या क्या दिया है आइए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर या इसी को 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल यानी 1 MSD किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। आगे क्या दिया है कि वर्नियर का 10 डिविजन्स मेन स्केल के 8 स्मॉल डिविजन्स के बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 VSD बराबर 8 MSD। देयरफॉर 1 VSD 1 MSD की वैल्यू तो ये है, 1 VSD बराबर कितना हो जाएगा 8/10, ये क्या हो जाएगा MSD बराबर 0.8 MSD। अच्छा 1 MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो 0.8 MSD 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 VSD की वैल्यू 0.8 मिलीमीटर हो गया। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, आपको पता है वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1 MSD एंड 1 VSD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 1 MSD minus 1 VSD, and this is equal to what, 1 MSD is what, it is 1 millimeter, 1 VSD is what, it is 0.8 millimeter, and इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर बराबर 0.02 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ऐसे ही टाइप के सम्स आते हैं, बहुत इजी है। आपको क्या दिया रहेगा कि ऐसा दे सकता है कि सपोज 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल के 20 डिविजन्स हैं, तब यहाँ पे क्या होता है 20 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल 1 सेंटीमीटर होता। तो 1 डिवीजन की वैल्यू क्या होता है 1/20 होता। 1/20 का मतलब कितना हो जाता, 1/20 का मतलब 0 पॉइंट कितना होता है 0.05 हो जाता है, 0.05 सेंटीमीटर हो जाता है। 0.05 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर है ना, ऐसा भी आ सकता था क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि लीस्ट काउंट ये हो, लीस्ट काउंट 0.05 सेंटीमीटर का भी होता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम कैसे रीडिंग लेते हैं। तो सपोज हमने क्या किया, दो जॉज के बीच कोई ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को लेने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है जब दोनों जॉ टच नहीं करेंगे तो दोनों के जीरो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगा, जीरो कहीं और पे रहेगा। तो इसमें दो रीडिंग लेते हैं हम, एक तो मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, दूसरा वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं। तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, रीडिंग करना है। तो हमको रीडिंग लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मेन स्केल रीडिंग, दिस इज व्हाट मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू व्हाट, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू
the number of division on main scale left to the zero of वर्नियर स्केल। कहने का मतलब वर्नियर स्केल के जीरो में जो डिवीजन हमको दिखाई दे रहा है दैट विल बी द रीडिंग ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल रीडिंग इज व्हाट? द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल लेफ्ट टू द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में जो हमको रीडिंग दिखाई देगा, राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला जो डिवीजन दिखाई देगा दैट वुड बी द रीडिंग। तो और दूसरा क्या होगा? व्हाट इज वर्नियर स्केल रीडिंग? वर्नियर स्केल रीडिंग किसके बराबर होगा? वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल which exactly coincides with any main scale division into multiplied by क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा? सपोज हमने क्या किया, ये सबको, ये जितने भी वर्नियर स्केल डिवीजन दिख रहे हैं इनमें से हम वो डिवीजन फाइंड आउट करेंगे जो मेन स्केल डिवीजन के बिल्कुल क्या होगा? सीध में होगा, यानी कोइंसाइड करेगा। तो वो नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? इनटू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा? टोटल वर्नियर रीडिंग हम क्या लिख लेंगे? ऐसे TVR लिख लेते हैं। टोटल वर्नियर रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा। सपोज मेन स्केल का कौन सा डिवीजन जीरो के इधर साइड में कैपिटल N है, और कौन सा वर्नियर का कौन सा मेन स्केल से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, उसको स्मॉल n ले लिया, और ये क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट? टोटल वर्नियर रीडिंग। टोटल वर्नियर रीडिंग किसके बराबर हो जाएगा? द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल लेफ्ट टू द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल एंड नंबर ऑफ, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे? कोई भी रीडिंग इजिली ले सकते हैं। तो आइए यहां से हम क्या करते हैं, यहां पे देख लीजिए, यहां से अगर रीडिंग लेना हो तो कैसे लेंगे रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग पहले लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? ये सपोज क्या है, इस पे वन डिवीजन जो है, वन डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो लीस्ट काउंट आपको पता है क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। इसको हमने क्या किया? सपोज ये मिलीमीटर में हर एक डिवीजन की वैल्यू क्या है? 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या हो जाएगा? 0.1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे रीडिंग करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जीरो साइड में, यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th है। लेफ्ट साइड में 11th डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग बराबर n है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 11, और ये हर एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो 11 डिवीजन की वैल्यू 11 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या? दूसरा हम वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो स्मॉल n क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्मॉल n इज वो वर्नियर का वो डिवीजन जो मेन स्केल के किसी भी मेन स्केल के किसी डिवीजन से हमको कोई मतलब नहीं है, खाली ये देखना है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एग्जैक्टली ये कोइंसाइड हो रहा है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, 7th वाला कोइंसाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे 7 इंटू लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा कितना? 0.7 मिलीमीटर हो जाएगा। तो हमको टोटल रीडिंग निकालना है। तो टोटल वर्नियर रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग plus vernier scale reading. Main scale reading is what? It is 11 millimeter. Main scale reading is what? 7 millimeter, and this equals about 11.7 millimeter.
चाहो तो आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर में क्या होगा 1.17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए क्या देखना पड़ेगा, अगर सपोज 0 के इधर साइड में कौन सा डिवीजन होता, ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। सपोज 0 के लेफ्ट साइड में वर्नियर का कौन सा डिवीजन होता, 0 के लेफ्ट साइड में वर्नियर का n बराबर कौन सा डिवीजन होता, सपोज हमने 15 ले लिया, ठीक है, 15th डिवीजन है। एंड वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, सपोज ये 0.5 मिलीमीटर है, तब हमको क्या मिल जाता, मेन स्केल रीडिंग कितना होता, मेन स्केल रीडिंग बराबर होता 15 और हर एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 7.5 मिलीमीटर हो जाएगा, करेक्ट है। लीस्ट काउंट क्या होता भाई, लीस्ट काउंट कितना आता, सपोज लीस्ट काउंट इसका कुछ 0.05 मिलीमीटर है, ऐसा ले लिया हमने। कौन सा डिवीजन को इंसाइड कर रहा है, स्मॉल n की वैल्यू हमने कुछ ले लिया, सपोज 6th डिवीजन को इंसाइड हो रहा है, तो स्मॉल n को हमने 6 ले लिया। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग है स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, यानी कि 6 इंटू 0.05 मिलीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.3 क्या हो जाएगा, 0 मिलीमीटर हो जाएगा। तो टोटल वर्नियर रीडिंग निकालना है, तो दिस इज व्हाट मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, एंड दिस इक्वल्स अबाउट 7.5 मिलीमीटर प्लस 0.30 क्या हो जाएगा मिलीमीटर, और इनको ऐड करेंगे तो 7.80 क्या हो जाएगा मिलीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रीडिंग इजीली ले सकते हैं। आई होप आपका जो भी डाउट है क्लियर हो गया होगा आराम से। तो मेन स्केल रीडिंग, 0 के लेफ्ट साइड में मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग, उसके लिए आपको हर एक डिवीजन की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 है या 0.5 है, तो जो डिवीजन मिलेगा उसमें 1 डिवीजन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, मेन स्केल रीडिंग मिल जाएगा। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे मिलेगा, पहले तो हम निकालेंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, और उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी हम निकाल लेंगे। तो जो डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है उसमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसी यूनिट में वर्नियर स्केल रीडिंग मिल जाएगा। टोटल वर्नियर रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे, आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। द मेन स्केल रीडिंग बिफोर 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज 10, है ना, 0 के पहले मेन स्केल का वो डिवीजन कितना है, 10 है। एंड 5th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन, एंड वर्नियर का 5th डिवीजन क्या हो रहा है, मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। क्या दिया, गिवन ईच मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, मेन स्केल पे हर एक छोटे डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू। तो सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको भी। क्या है फॉर्मूला, अपने को पता है कि टोटल वर्नियर रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो आइए फटाफट देख लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, इट इज n यानी कि कैपिटल n कितना है, 10 है, और हर एक की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है, तो हो जाएगा 10 इंटू 1 मिलीमीटर यानी 10 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल रीडिंग का। वर्नियर स्केल रीडिंग किसके बराबर होता है, इट इज स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 5th, लीस्ट काउंट कितना दिया, 0.1 मिलीमीटर, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया, 0.5 मिलीमीटर। तो टोटल वर्नियर रीडिंग बराबर हो जाएगा, मेन स्केल कितना है, मेन स्केल रीडिंग इज 10 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग इज प्लस 0.5 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10.5 मिलीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, इतना इजी है कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि 10-15 सेकंड में आप आराम से सॉल्व, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फटाफट क्या दिया है उसको कैलकुलेट करना, इतना फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ज़ीरो एरर क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ज़ीरो एरर क्या होता है, बहुत बार हमको यही समझ में आता है कि ज़ीरो एरर का मतलब कोई भी एरर नहीं, मेजरमेंट में अगर कोई एरर नहीं है तो उसको ज़ीरो एरर बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है।
ज़ीरो एरर का मतलब ये नहीं है कि कोई एरर नहीं है। ज़ीरो एरर का मतलब है एरर है, लेकिन वो किस वजह से एरर है, जब दोनों मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ज़ीरो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं। कब? व्हेन द टू जॉज ऑफ वर्नियर स्केल आर टच्ड विथ ईच अदर। जब वर्नियर स्केल के दोनों जॉज एक दूसरे को टच करते हैं तो ऐसे टाइम पे दोनों के ज़ीरो क्या होने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। यानी वर्नियर कितना रीडिंग पड़ेगा, 0.00 सेंटीमीटर रीडिंग पड़ना चाहिए, कोई रीडिंग नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई एरर नहीं होगा और दोनों जॉज टच्ड रहेंगे तो उस टाइम दोनों का ज़ीरो एक लाइन में होगा। ऐसे केस में वर्नियर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। कितना बताएगा? 0.00 सेंटीमीटर का रीडिंग वो बताएगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा फ्रेंड्स, कोई एरर नहीं माना जाएगा, नो ज़ीरो एरर बोलेंगे। बट अगर दोनों जॉज को हम टच कर रहे हैं, ज़ीरो of vernier scale is either on the right side of the zero of main scale or zero of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale, then there will be zero error in the measurement। तब क्या होगा, वहाँ पे ज़ीरो एरर होगा। ज़ीरो एरर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फॉल्ट इन सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल। स्केल को प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया गया, इस वजह से भी क्या होता है, यानी बराबर डिविजन्स को सही जगह पे नहीं लगाया गया था। ये जो डिविजन्स बनाए गए हैं, स्केल को कैलिब्रेट किया गया है, उसको बराबर नहीं किया गया, इसकी वजह से एरर आता है। तो सीधे सीधे ये कौन सा एरर हो गया है? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया है, या सिस्टमैटिक एरर भी हम बोल सकते हैं इसको। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है तो भी ये एरर आएगा, या फॉल्ट कैलिब्रेशन है, या हमने सेटिंग बराबर नहीं की हुई है तो भी ये एरर आ सकता है। तो ज़ीरो एरर को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? ज़ीरो एरर को हम क्या लिखेंगे? ज़ीरो एरर क्या होता है? इट इज द एरर which arises when zeros of main scale and vernier scale are not coinciding with each other when jaws of vernier calipers are touched together। जब दोनों के जॉज एक दूसरे को टच करते हैं तो ऐसे टाइम अगर दोनों का ज़ीरो एक लाइन में नहीं आया या एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं हुआ तो जो भी एरर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो एरर बोलेंगे। ज़ीरो एरर क्या किया जाता है फ्रेंड्स? ज़ीरो एरर is always to be subtracted। इसको हमेशा क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये याद रखना है। ज़ीरो एरर इज ऑलवेज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू। जो भी मेजर्ड वैल्यू रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे? ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? ज़ीरो करेक्शन करते हैं। तो ज़ीरो करेक्शन क्या होता है? ज़ीरो करेक्शन क्या होता है? ज़ीरो करेक्शन हैव सेम मैग्नीट्यूड। ज़ीरो करेक्शन का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट टू, बट साइन अपोजिट टू ज़ीरो एरर। यानी जो मैग्नीट्यूड ज़ीरो एरर का होगा वही मैग्नीट्यूड ज़ीरो करेक्शन का होगा, बट साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है, माइनस है, तो ये प्लस होगा, और अगर ज़ीरो एरर क्या है? प्लस है, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है, इट इज ऑलवेज added to
मेजर्ड वैल्यू, इसको हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगर एरर की बात करें तो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू एंड जीरो करेक्शन इज ऑलवेज एडेड टू द मेजर्ड वैल्यू। जीरो करेक्शन को हम मेजर्ड वैल्यू में ऐड करते हैं, जबकि जीरो एरर को हम मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीरो एक बार राइट साइड में एक बार लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब जीरो एरर भी दो टाइप का होगा। एक जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड व्हाट इज नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है ना। जीरो एरर कितने टाइप का हो गया, जीरो एरर दो टाइप का हो गया। पहला कौन सा है, पहला पॉजिटिव है एंड दूसरा क्या है, दूसरा है फ्रेंड्स, पहला तो पॉजिटिव है एंड दूसरा जीरो एरर क्या है, इट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, व्हेन zero of the vernier scale lies on the right side of the zero of the main scale, then there is positive zero error या zero error is said to be positive। क्या बोलते हैं, when, ये क्या होगा, when zero of vernier scale lies on right side of zero of main scale, एंड ये क्या होता है, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में लाई करेगा तो उस टाइम जो जीरो एरर होगा दैट इज सेड टू बी नेगेटिव जीरो एरर। एंड अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में, याद रखना मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में अगर है तो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर माना जाएगा, या जीरो एरर इज सेड टू बी पॉजिटिव। ये कभी एरर निकाला जाता है दोनों जॉज को टच करके, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं रखा गया जॉज के और दोनों को टच कराया जा रहा है तो उस टाइम ये एरर निकाला जाता है। अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड होते हैं, नो जीरो एरर, दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं होते हैं तो देयर विल बी जीरो एरर। पॉजिटिव कब होगा, जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में। नेगेटिव कब होगा, जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड में होगा। तो हम कैसे पॉजिटिव जीरो एरर निकालते हैं, कैसे नेगेटिव जीरो एरर निकालते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर is equal to number of division on vernier scale coinciding with any division of main scale, है ना। अगर ये क्या हो गया, ये जीरो इधर आ गया तो हम ये भी लेंगे, मेन स्केल रीडिंग भी लेंगे, बट मोस्टली क्या होता है मेन स्केल रीडिंग नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा एरर नहीं होता है, ठीक है। तो जीरो के इधर साइड में जीरो ही बचेगा, समझ में आ रहा है। मेन स्केल रीडिंग जीरो एरर में मेन स्केल रीडिंग ऑलमोस्ट जीरो ही आता है, कभी भी 1 2 3 नहीं आता है, तो हम खाली वर्नियर स्केल रीडिंग ही निकालते हैं, ठीक है। और नेगेटिव एरर क्या होता है, अगर अच्छा सपोज हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव एरर निकालना है, तो पॉजिटिव एरर कैसे निकालेंगे, सपोज ये जीरो इधर साइड में है, अब हम ये चेक करेंगे इसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3, ये भी नहीं हो रहा है, 4 5 6, ये 7th वाला कोइंसाइड हो रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे लीस्ट काउंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, 7th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, इनटू क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो 0 पॉइंट कितना है लीस्ट काउंट, सपोज 1 मिलीमीटर है, तो एरर आ जाएगा 0.7 मिलीमीटर। ये हो गया पॉजिटिव एरर, और ये पॉजिटिव एरर है प्लस हो जाएगा, तो इसका जीरो करेक्शन क्या होगा, जीरो करेक्शन विल बी
माइनस हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस 0.7 मिलीमीटर। अच्छा, अगर हमको क्या करना है, अब इसके हेल्प से कोई भी रीडिंग निकालना है। सपोज हमने कोई वैल्यू मेजर किया, तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 10.8 मिलीमीटर है। तो हमको करेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, करेक्टेड वैल्यू या करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, करेक्ट मेजरमेंट या करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। हम इसको चाहे तो माइनस कर सकते हैं, हमको पता है कि जब भी एरर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो एरर को या तो माइनस कर सकते हैं या तो करेक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 0 करेक्शन या माइनस 0 एरर भी कर सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो, प्लस 0 करेक्शन कर सकते हो या माइनस 0 एरर कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 10.8 माइनस 0 करेक्शन कितना है, 0.7 मिलीमीटर, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.1 मिलीमीटर, ये करेक्ट आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव 0 एरर। अब हम नेगेटिव 0 एरर की बात करते हैं। तो नेगेटिव 0 एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0 एरर हमको पता है कब आता है, जब 0 ऑफ वर्नियर स्केल को इज लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमको अगर नेगेटिव 0 एरर निकालना है तो नेगेटिव 0 एरर आएगा, इट इज माइनस, ब्रैकेट में हो जाएगा 10। अगर सपोज टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल coinciding with main scale division and bracket close multiplied by least count। तो नेगेटिव एरर निकालना है यहाँ से डायग्राम से, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। ये 1 ये भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, ये 4th वाला कोइंसाइड हो रहा है, तो माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे और जो कोइंसाइड हो रहा है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, -6 इंटू लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा -0.6 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव 0 एरर। अब 0 करेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, 0 करेक्शन विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यानी 0.6 मिलीमीटर होगा, बट इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो सेम मेजर्ड वैल्यू, अगर सपोज क्या है, मेजर्ड वैल्यू हमारा मेजर्ड वैल्यू है 10.8 मिलीमीटर, और हमको क्या करना है, करेक्ट मेजरमेंट निकालना है या करेक्ट वैल्यू निकालना है। तो करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, करेक्ट वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू और प्लस क्या हो जाएगा, 0 करेक्शन होगा, या माइनस क्या करेंगे, एरर करेंगे, माइनस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हो जाएगा 10.8 मिलीमीटर प्लस 0.6 मिलीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 11.4 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेक्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। याद रखना है आपको कि एरर को हम माइनस करेंगे, करेक्शन को ऐड करेंगे। अगर नेगेटिव एरर है तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव एरर है तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। वहीं अगर नेगेटिव एरर है तो करेक्शन विल बी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव एरर है करेक्शन विल बी नेगेटिव। बट करेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको मेजर्ड वैल्यू में ऐड ही करेंगे, बाद में वो साइन के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 0 एरर। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस पे। तो फ्रेंड्स आइए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो 0 एरर, कोई 0 एरर नहीं है। इट इज फाउंड दैट 0 of vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of vernier scale exactly coincides with one of main scale division. What is the diameter of cylinder? क्वेश्चन में बहुत सीधे सीधे दिया है कि
ये क्या है, सपोज मेन स्केल है, मेन स्केल के 2 डिवीजन हैं और इस डिवीजन की वैल्यू कितना दिया है, 5.10 सेंटीमीटर दिया है, इस डिवीजन की वैल्यू 5.15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इनके बीच में क्या कर रहा है, वर्नियर का 0 लाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 5.10 में 0 पॉइंट क्या ऐड किया होगा, 0.5 ऐड किया होगा, तब जाके ये मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना होगा 5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक डिवीजन की क्या वैल्यू है वो पता चल जाएगा, कितना होगा 0.05 क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर मिल जाएगा। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा ये दिया है हमको फ्रेंड्स कि वर्नियर के 50 डिवीजन्स 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो मिल गई, हमको क्या करना है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इक्वल्स टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 1 VSD की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 VSD बराबर हो जाएगा 2.45 डिवाइडेड बाई 50। क्या करो, ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी हाँ 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 49 हो जाएगा 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.49। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में था 50 डिवीजन, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर, 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.049 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू में मिल गया। अब हमको करना क्या है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, इट इज 0.05 है और माइनस इसको कर देंगे 0.049 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमको क्या मिल गया, लीस्ट काउंट मिल गया। अब हमको करना क्या है, हमको डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायमीटर किसका निकालना है, सिलेंडर का। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बराबर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग ये वाला लेंगे 0 के इधर साइड वाला, तो ये हो जाएगा 5.10 सेंटीमीटर प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट यानी 0.00 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 5.10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.024 हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ऐड करने पे हमको मिल जाएगा 5.10 प्लस 0.024 को ऐड करेंगे तो 5.124 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर। दिस विल बी द आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 9 main scale division. While measuring the length of a line, 0 mark of vernier scale lies between 9.3 centimeter and 9.4 centimeter. And 5th vernier scale division coincide with main scale division. What will be the length of wire in centimeter? हमको length of wire सेंटीमीटर में निकालना है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी अपने को क्या दिया हुआ है, गिवन में हम लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर दिया है 1 मिलीमीटर, ओके। एंड यहाँ से देख सकते हैं हम कि ये 9.3 सेंटीमीटर है, ये 9.4 सेंटीमीटर है और इनके बीच में 0 लाई कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग हम ये वाला लेंगे जो 0 के लेफ्ट साइड में है। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, हमको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको लीस्ट काउंट नहीं पता है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन पे कोइंसाइड करता है, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन एंड देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9/10
मेन स्केल डिवीजन एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.9 मेन स्केल डिवीजन, और आपको मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है कितना है, 1 मिलीमीटर है, देयरफॉर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर एंड दिस विल गिव व्हाट 0.1 मिलीमीटर। वो लीस्ट काउंट मिल गया। अब सीधे सीधे हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ वायर मेजर करना है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग क्या है, ये वाला लेना पड़ेगा 9.3 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, कौन सा डिवीजन को इंसाइड हो रहा है, 5th डिवीजन। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 इंटू लीस्ट काउंट क्या है, 0 लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर है। तो ये हमको मिल जाएगा 9.3 सेंटीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर। अब इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये मिलीमीटर में, तो इसलिए 0.5 मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर को लिख सकते हैं 0.05 सेंटीमीटर, और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9.35 सेंटीमीटर, ये टोटल रीडिंग मिल जाएगा। दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ वायर। यही हमको क्या करना था, कैलकुलेट करना था।